Be strong. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्री में सबसे पहले हमें बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट है लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ, इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। यानी कि जो लाइन सेगमेंट है उसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। यानी कि हम एक लाइन खींचते हैं, उसकी एक डेफिनेट लेंथ, यानी कि कोई भी हम स्केल से उसको नाप के बना सकते हैं, जैसे 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, और हम इसको एक नाम दे देते हैं, जैसे ABCD, कोई भी नाम हम इसको दे सकते हैं। यानी कि एक प्रॉपर लेंथ होती है जिसको हम नाप कर ड्रॉ कर सकते हैं। और इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, तो हम इस लाइन को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AB सेगमेंट के रूप में। जैसे सेगमेंट, ये लाइन का जो निशान है ये होता है सेगमेंट का निशान, और इसके नीचे हम लिखते हैं लाइन का नाम। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है हमारा लाइन। नाउ नेक्स्ट इज लाइन। अ लाइन डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ, इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। अ लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइन AB। इसका मतलब है कि जो लाइन होती है उसकी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती। यानी कि जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसके हम दोनों तरफ एरो लगाते हैं ताकि हम उसको दोनों तरफ बढ़ा सकें। लाइन जो है वो दोनों साइड में हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। और लाइन को डिनोट करने के लिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं AB एंड दिस इज़ लाइन। इस तरह से लाइन की जो है कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, इसको हम दोनों तरफ घटा या बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है रे। जो रे है उसमें है अ रे डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ। जो रे है उसकी भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। इट हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट, और इसका एक ही एंड पॉइंट होता है। यानी कि जब हम रे को ड्रॉ करते हैं तो एक एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ एक हम एरो ड्रॉ करते हैं जिससे ये पता चलता है कि इसका ये एक एंड पॉइंट है, और दूसरी तरफ हम इसको कितना भी घटा या बढ़ा सकते हैं। इसलिए रे की कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। और रे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे इस तरह से लिखते हैं AB रे। तो आपको अब समझ में आया कि लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस है। लाइन जो है उसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, उसको हम दोनों तरफ घटा या बढ़ा सकते हैं। और जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन का ही एक टुकड़ा होता है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। और जो रे है उसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, उसका एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड में हम उसको बढ़ा सकते हैं। नाउ फोर्थ नंबर इज intersecting lines. When two lines cut each other at a point, this point is called the point of intersection, and the lines are called intersecting lines. For example, AB and CD intersect each other on point O. इसका फोर्थ नंबर है इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है जब दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हैं। यानी कि जैसे ये एक लाइन है AB और दूसरी लाइन है CD।
जब ये दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट यानी कि ओ पर काटती हैं तो इन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये किसी भी तरह से एक दूसरे को काट सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इनको ऐसे ड्रॉ करते हैं तो भी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, अगर हम किसी और तरह से ड्रॉ करते हैं तो भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। PQ और SR ये इन्होंने इसको D पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो ये पॉइंट जो है ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है और इन लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी कि जब दो लाइनें एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काटती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। नाउ फिफ्थ नंबर इज पैरेलल लाइंस। यानी कि पैरेलल लाइंस when distance between two lines always remains the same, such lines are called parallel lines। यानी कि पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनके बीच का डिफरेंस जो है वो हमेशा बराबर रहता है। जब भी हम इनको जितना मर्जी आगे बढ़ाएं ये एक दूसरे से मिलती नहीं हैं। अगर हम इन दोनों को आगे पीछे किसी भी दूरी तक बढ़ाते हैं तो ये लाइनें एक दूसरे को आपस में काटती नहीं हैं और इनके बीच की ये जो दूरी है ये हमेशा बराबर रहती है। तो इसलिए इन लाइनों को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस इनको भी हम नाम दे सकते हैं AB और BC, CD। ये जो हैं पैरेलल लाइंस कहलाती हैं और ये कभी भी एक दूसरे के को काटती नहीं है। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक then let me know in the comment section and please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.